हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। तो आज हम लोग प्लांट किंगडम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलो, सबसे पहला जो क्वेश्चंस है वो हमारा क्वेश्चंस है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दैट इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है? मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, ऑन द एंडोसियम स्ट्रक्चर्स, अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स एंड एनाटॉमिकल एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स, क्रोमोसोम नंबर। तो देखो, आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो किस पर बेस्ड था? वो बेस्ड था हमारे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है, मतलब एंड्रोसियम स्ट्रक्चर्स। तो याद रखना, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया था? हमारे लिनियस एंड एरिस्टोटल, इन्होंने ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया हुआ था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर गिव, इन्होंने क्या दिया हुआ है? ठीक है, तो आर्टिफिशियल हम अभी बता चुके हैं। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन हमारा दिया हुआ था हचिंसन वगैरह ने, ठीक है, हचिंसन, जो कि हमारे एनसीईआरटी में नहीं है। और नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया है? हमारे दिया हुआ है जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहे हैं चूज इनकरेक्टली मैच ऑप्शन। इनकरेक्टली मैच ऑप्शन हमें यहाँ पे बताना है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी नंबर एंड कोड आर असाइन्ड टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड डाटा दैट देन प्रोसीड, ठीक है। नेक्स्ट है बी, cytotaxonomy based on cytological information, chemotaxonomy is based on फाइटोकेमिस्ट्री, नेचुरल क्लासिफिकेशन लीनियस। तो देखो, अभी मैंने बताया जो नेचुरल क्लासिफिकेशन था वो किसने दिया है? बेंथम एंड हुकर ने। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, हमें इनकरेक्टली वाला बताना था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फोर्थ, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक जो क्लासिफिकेशन है, पहला एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है, तो हमारा ये तो सही होगा ही। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, दिस एज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टैक्सा हैव नॉट ए कॉमन एंसेस्टर। वो बोल रहे हैं कि एज्यूम करो ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग सेम टैक्सा, एक ही टैक्सा से बिलोंग करते हैं लेकिन उनके कॉमन एंसेस्टर अलग नहीं होते हैं, ठीक है। गैप इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव सेक्सुअल कैरेक्टर बट नॉट ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा हमारे फोर्थ का? तो हमारे फोर्थ का आंसर फर्स्ट ही आ जाएगा, ठीक है। फाइलोजेनेटिक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यहाँ पे वो होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो फिफ्थ क्वेश्चन है ब्लू ग्रीन एल्गी प्लेस्ड इन विच किंगडम अकॉर्डिंग टू आर एच बिटेकर, ठीक है। तो आर एच बिटेकर ने क्या दिया था? आर एच बिटेकर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ब्लू ग्रीन एल्गी को किस में रखा गया था, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग जो ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा गया था वो मोनेरा में इन्होंने उसको रख दिया था, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं एल्गी वाले क्वेश्चन पे। देखो, एनसीईआरटी का पैराग्राफ का पॉइंट भी लिखा हुआ है, यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग एनसीईआरटी को भी जाके रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं चूज द करेक्ट स्टेटमेंट एल्गी, ठीक है। एल्गी के लिए करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। एल्गी आर क्लोरोफिलस ऑटोट्रॉफिक मेंबर्स ऑफ प्लांटी, हाँ, दैट इज राइट। सम एल्गी अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई ऑन द स्लोथ बियर, वो बोल रहे हैं क्या कुछ जो एल्गीज होती हैं वो स्लोथ बियर के ऊपर भी होती हैं? हाँ, स्लोथ बियर के ऊपर भी हमें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। द प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी लैक रूट स्टेम लीफ, वो बोल रहे हैं क्या जो हमारे पास एल्गी होता है उसके पास लैक रूट स्टेम लीफ, ठीक है। तो हाँ, उसमें ये प्रॉपर दिखाई नहीं देता है, हमको एक ही स्ट्रक्चर वहां पे दिखाई देता है। इसके बाद आंसर आ जाएगा हमारा दैट इज डी। कोलोनियल फॉर्म एल्गी एल्गा इज, कौन सा है? यूलोथ्रिक्स, वॉल्वॉक्स, सी कैल्प्स, स्पाइरोगाइरा। तो इसका आंसर आ जाता है हमारा दैट इज वॉल्वॉक्स, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? दैट इज वॉल्वॉक्स। जूस्पोर इज, जूस्पोर क्या होता है? सेक्सुअल स्पोर इज एल्गी, एसेक्सुअल स्पोर इज एल्गी, डेवलप इज जूस्पोरेंजियम इन नंबर ऑफ 4, नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर, ठीक है। तो हमारा जो जूस्पोर होता है वो क्या होता है? एसेक्सुअल स्पोर होता है, जो हमें एल्गी के अंदर देखने को मिलता है। नाइन्थ क्वेश्चन आता है फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज स्टैटिक फीमेल गैमीट एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट इज टर्म्ड एज सीन इन, ठीक है। वो बोल रहे हैं वन लार्ज स्टैटिक है एंड फीमेल गैमीट एंड स्मॉलर मोटाइल मेल, ठीक है। तो देखो, ऐसा जो होता है उसको तो हम लोग ऊगैमस बोलते हैं। अब वो बात कर रहे हैं कि हमें देखने को किस में मिलता है, तो देखने को हम लोग बात करते हैं कि देखने को हमें किस में मिलता है, दैट इज वॉल्वॉक्स, ठीक है। तो हमें देखने को किस में मिलेगा? वॉल्वॉक्स। तो आंसर आ जाएगा इसका दैट इज सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं यूडोरिना। सो
यूडोरिना क्या शो करता है यहाँ पे, तो हम लोग देखते हैं फ्यूजन ऑफ फ्लैजिलेटेड सिमिलर साइज गैमीट, ठीक है, मतलब सिमिलर साइज वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोगैमस, ठीक है, ये टर्म भी कुछ याद करते जाना। फ्यूजन ऑफ नॉन फ्लैजिलेटेड सिमिलर साइज गैमीट, क्या उसमें नॉन फ्लैजिलेटेड सिमिलर साइज गैमीट्स होते हैं, ठीक है, अगर सिमिलर और डिसिमिलर दोनों देखने को मिल रहा है तो फिर हम लोग स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मतलब फ्लैजिलेटेड भी है तो हम लोग उसको ऊगैमस भी बोलते हैं। एंड लास्ट आता है हमारा एनाइसोगैमस, ठीक है, तो वो बोल रहे हैं क्या शो करता है एनाइसोगैमस, क्या वो अलग होता है, तो हाँ जो वो शो करता है यूडोरोना डेट इज ए एनाइसोगैमस, ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा एनाइसोगैमस। इसके बाद आते हैं फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोगैमस यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगाइरा फ्यूकस पॉलीसिफोनिया, ठीक है, तो वो बोल रहे हैं एग्जांपल ऑफ आइसोगैमस का हमें एग्जांपल बताना है, तो इसमें से आइसोगैमस का एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा, तो आइसोगैमस का एग्जांपल हमारे पास सिर्फ दो ही आ जाते हैं, ठीक है, तो कौन से आ जाते हैं हमारे पास, दो ही एग्जाम्पल इसके यहाँ पे देखने को हमें मिलते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा होगा आइसोगैमस, तो कौन सा होगा एग्जाम्पल आप लोग बता सकते हैं, आइसोगैमस का एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, दो, तो दो हमारे पास कौन से हो जाते हैं, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा, ठीक है, कौन से होते हैं यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, तो बोल रहे हैं सॉरी आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म एंड लेवल ए बी सी डी, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको आइडेंटिफाई करके वहां पे उसको बताना है, ठीक है, तो एक ही हम लोग बात करें तो हमारा हो जाता है डेट इज फ्यूकस, ठीक है, मतलब फ्यूकस में होगा डेट इज फ्रॉन्ड एंड बी एयर ब्लैडर होगा एंड सी हमारा स्टाइफ होगा एंड डी इज ए होल्ड फास्ट, ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 12 का डेट इज बी। एंड 13 पे हम लोग आते हैं एल्गी आर यूजफुल टू मेंटेन इन, किस किस में मेंटेन होता है, देखो तो इसके आंसर तीनों ही सही होंगे, फिक्सेशन ऑफ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ टोटल CO2 ऑन अर्थ, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, इंक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन, आंसर इज डेट इज डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14 हाइड्रोकोलॉइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, वो बोल रहे हैं हाइड्रोकोलॉइड्स किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, तो इसका आंसर जो हमारा आएगा ये होते हैं हमारे ब्राउन एल्गी, एल्गिन और रेड एल्गी डेट इज केराजिन, ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका PYQ में भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आता है चूज करेक्ट स्टेटमेंट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे चूज करना है, तो हम लोग आते हैं क्लोरेलाई मल्टीसेल्युलर एल्गी रिच इन प्रोटीन, नो, क्लोरेला स्पाइरुलिना आर एस्ट्रोनॉट फूड बिकॉज ऑफ देयर हाई कार्बोहाइड्रेट, नहीं भाई कार्बोहाइड्रेट नहीं प्रोटीन्स, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय ग्लिसरेलिया एज यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 15 का आंसर हो जाएगा डेट इज सी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 16 पे, अब क्लोरोफाइसी वाला पैराग्राफ हमारा यहाँ पे आ गया है, कॉमनली कॉल्ड क्लोरोफाइसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेट इज ग्रीन एल्गी, ठीक है, आंसर हो जाएगा ग्रीन एल्गी, क्या आंसर हो जाएगा हमारा ग्रीन एल्गी। मेजर पिगमेंट्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, वो बोल रहे हैं मेजर पिगमेंट बताना है जो क्लेमाइडोमोनास में होता है, तो हमारा हो जाएगा ये, क्योंकि हमारा क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल होता है ये। इसके बाद आते हैं हम लोग 18 चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्रीन एल्गी, तो हमें चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है, क्लोरोफिल लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट, Spirogyra have spiral chloroplast. Most member have one or more storage bodies, that is pyranose localized in chloroplast. Cell wall is made up of outer cellulose and inner pectose, ठीक है, तो इनकरेक्ट बताना है हमें, ठीक है, करेक्ट वाला मत कर देना है इसमें, ठीक है, तो हमारा हो जाता है मोस्ट मेंबर है वन और मोर स्टोरेज बॉडी पायरेनोइड्स लोकलाइज्ड इन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं रिप्रोडक्शन इन ग्रीन एल्गी इज आर, ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कैसे कैसे तरीके से देखने को मिलता है, डेट इज डी, तो बोल रहा है नेक्स्ट इज कारा क्या है, कॉमन स्टोन बर्ड, मैराइन ग्रीन एल्गी, यूनिसेक्सुअल एल्गी एंड नन ऑफ दीज, तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर हो जाएगा डेट इज ए कॉमन स्टोन वर्ड, ठीक है, तो आंसर क्या होगा कॉमन स्टोन वर्ड, ठीक है, तो याद रखना है इसको। 21 पे चलते हैं, फ्लैजिलिन इन ग्रीन एल्गी इज, ठीक है, फ्लैजिलेशन बताना है हमें ग्रीन एल्गी के अंदर, जब आप लोग अब वो देखो याद करो कि आपको एल्गी के अंदर एक टेबल बना हुआ दिखता है, ठीक है, तो उसके अंदर इन सबका दिया हुआ है 2 8 इक्वल एपिकल हमें देखने को यहाँ पे
मिल जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट इज दैट इज इट 23, ठीक है। तो बोल रहे हैं चूज द, एक आध क्वेश्चन छूट गया है क्या नीचे, 22 सॉरी, चलो 22 हम लोग पहले कर लेते हैं। फियोफाइसी इज कॉमनली नेम्ड एज, ठीक है। फियोफाइसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो फियोफाइसी का नाम क्या हो जाएगा, फियोफाइसी का नाम हो जाएगा दैट इज ए ब्राउन एल्गी, ठीक है। रोडोफाइसी रेड एल्गी होता है क्योंकि। अब आते हैं हम लोग अपने 23 पर, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है फॉलोइंग। Ectocarpus is filamentous form while Kelps is profusely branched from, ठीक है। Kelps may reach a height of average 100 centimeter. The plant body of brown algae is attached to substratum by stripe. Leaf-like photosynthetic organ of brown algae is stipe. तो क्या हो जाएगा 23 का, एक्टोकार्पस कैसे होते हैं, फिलामेंटस हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 23 का, डेट इज फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग मेजर पिगमेंट फाउंड इन फ्यूकस, ठीक है। तो हम लोग देखो फियोफाइसी की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ए एंड बी, ठीक है। यही होगा ना 24 का आंसर, क्या हो जाएगा, सॉरी मेजर पिगमेंट हम लोग इसमें देख रहे हैं, तो क्या होना चाहिए मेजर पिगमेंट इन फ्यूकस, सॉरी। तो इसका जो आंसर होगा हमारा, वो हमारा आंसर हो जाएगा इसका डेट इज फर्स्ट, ठीक है। मतलब इसमें सी मोस्टली होता है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। और इसमें फाइकोइरिथ्रिन भी हमें देखने को मिलता है, बट फिर वहां पे सी नहीं दिया है, तो इसलिए हम लोग इसका आंसर फर्स्ट लगाएंगे। कलर ऑफ ब्राउन एल्गी पूछ रहे हैं कि ब्राउन एल्गी का कलर किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो किस पर डिपेंड करता है हमारे, तो डिपेंड करता है जेंथोफिल पे और फ्यूकोजेंथिन पे, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा हमारा डेट इज डी, ठीक है। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। चूज द करेक्ट अबाउट सेल ऑफ ब्राउन एल्गी, वो बोल रहे हैं करेक्ट बताना है सेल ऑफ ब्राउन एल्गी के बारे में हमारे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेलुलोजिक बॉल कवर रहता है आउटसाइड एल्जिन, ठीक है। एल्गिन होता है वो, एल्जिन, एलिजिन लिखा है यहाँ पे, चलो ठीक है कोई नहीं। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं 27, ठीक है। 27 पे हम लोग चलते हैं, तो बोल रहे हैं डिक्टियोटा इज मेंबर ऑफ, किसका मेंबर हमारा यहाँ पे होता है डिक्टियोटा, तो होता है हमारा डेट इज दोज हैविंग कैमिनेरिया और मैनिटोल एज स्टोर्ड फूड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 28 में है गैमीट्स ऑफ सॉर्गासम आर, ठीक है। गैमीट्स ऑफ सॉर्गासम में बताना है कि कैसे शेप्ड का वो हमें वहां पे देखने को मिलता है, तो हमें देखने को मिलता है पायरीफॉर्म, ठीक है। इसलिए पायरिनोइड्स वहां पे स्टोरेज बॉडी भी ये वहां पे बना लेता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं 29 रोडोफाइसी, ठीक है। तो रोडोफाइसी इज कॉल्ड रेड एल्गी बिकॉज ऑफ, क्यों रोडोफाइसी बोला जाता है रेड एल्गी को, तो उसका रीजन क्या होगा, उसका रीजन होगा क्योंकि यहाँ पे जो रेड पिगमेंट होते हैं वो मोस्टली हमें देखने को मिलते हैं। द स्टोर्ड फूड इन पॉलीसिपोनिया इज, ठीक है। तो ए विच इज वेरी सिमिलर टू वी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, तो देखो ए फ्लोरिडेन स्टार्च होता है, एमाइलोपेक्टिन हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे, एंड ग्लाइकोजन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डेट इज फर्स्ट। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज 31। तो 31 मेंबर ऑफ रोडोफाइसी रिप्रोड्यूस बाय, बोल रहे हैं रोडोफाइसी कैसे रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, तो ये हमें बताना है कि कैसे रिप्रोड्यूस करता है। तो नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स हमें वहां पे देखने को मिलते हैं, नॉन मोटाइल सेक्सुअल गैमेट्स हमें वहां देखने को मिलेंगे। इसके बाद आता है पोरफाइरा शो, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि पोरफाइरा क्या शो करता है, तो पोरफाइरा शो करता है oogamous, ठीक है। इसके बाद है 33 ब्रायोफाइटा इंक्लूड्स, वो बोल रहे हैं ब्रायोफाइटा के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड रहता है, लिवरवर्ट्स, मॉसेस, ऑल ऑफ दीज। तो क्या आंसर हो जाएगा, डेट इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डेट इज 34। तो एनसीईआरटी का ये डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका डायग्राम को आप लोग देखो तो आ जाएगा फ्यूनेरिया ए, स्पोरोफाइट्स बी एंड गैमेटोफाइट्स, ठीक है। तो किसका एग्जाम्पल है हमारे ये, फ्यूनेरिया का, तो याद रखना इसमें। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 35, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है डेट इज 35 ब्रायोफाइट्स आर, देखो एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम इसको बोला जाता है, डेट इज वेरी राइट, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आंसर इसका यही हो जाएगा। 36 द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइट्स, डेट इज राइट, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होते हैं। लेस डिफरेंशिएशन देन एल्गी, बोल रहे हैं एल्गी से, नो नो नो।
ये नहीं होगा। दे हैव ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स, दैट इज वेरी रॉन्ग, ठीक है। आंसर होगा इसका दैट इज फर्स्ट, ठीक है। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज, मेन प्लांट बॉडी पूछ रहे हैं वो हमारा, मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है। गैमिटोफाइट्स और स्पोरोफाइट्स भी है, बाद में बनाते भी है, मतलब प्रोड्यूस क्या करेगा, गैमिट बनाएगा ना यदि हैप्लॉइड है तो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 38। चलो 38 क्या क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो देखो, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम होता है एंड फ्लैक्सिड हमें देखने को मिलेगा और एग प्रोड्यूस करता है। 39 ब्रायोफाइट्स मियोसिस अकर, वो बोल रहे हैं ब्रायोफाइट्स में मियोसिस हमें कहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलता है। तो देखो, आफ्टर सम टाइम ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन, उसके बाद ही तो होगा ना मियोसिस, क्योंकि यदि जाइगोट ही नहीं है तो हम लोग मियोसिस नहीं माइटोसिस करते हैं फिर वहां पे। इसके बाद है आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम, तो हमें ये डायग्राम के बारे में बताना है किसका डायग्राम है, ठीक है। तो हम लोग डायग्राम बताते हैं कि कौन सा डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। तो क्या हो जाएगा हमारा, स्फेग्नम का ये डायग्राम है, ये मॉस, ये आर्चिगोनिया ब्रांच हमें यहाँ देखने को मिलेगा एंड एंथ्रीडियल ब्रांच, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दैट इज 41। 41 में कह रहे हैं चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विच रिगार्ड टू ब्रायोफाइटा। तो मैं ब्रायोफाइटा से रिलेटेड यहाँ पे चूज द करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है। तो स्पोरोफाइट्स इज फ्री लिविंग बट अटैच्ड टू फोटोसिंथेटिक गैमीट, नो, स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, ठीक है, बट अटैच्ड टू फोटोसिंथेटिक गैमीट्स। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड बी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक ऑन, ठीक है। वो बोल रहे हैं ऐसे कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो सबसे पहले कॉलोनाइज हुए थे हमारे रॉक पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, मॉसेस एंड लाइकेंस। लाइकेंस को हम लोग पॉल्यूशन इंडिकेटर भी बोलते हैं, जहां पॉल्यूशन होगा ये भैया वहां नहीं रहेंगे बिल्कुल भी। 43 फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग, ट्रांसशिपमेंट में हम लोग यूज करते हैं स्फेग्नम का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्फेग्नम एज कोल, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कौन ऑब्टेन्ड होता है हमें स्फेग्नम से। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दैट इज पीट, ठीक है। पीट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं 45। हम लोग लिवर वर्ड्स के क्वेश्चंस पे यहाँ पे आ गए हैं। तो 45 का क्या हो जाएगा, द थैलॉइड प्लांट बॉडी ऑफ लिवर विच डॉर्सिवेंट्री अपीयर, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा। asexual reproduction in bryophyte is not take place by, किससे नहीं होता है asexual reproduction, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो भैया यहाँ पे में oogamous देखने को नहीं मिलते हैं। गैमी आर, अब दो गैमी क्या होते हैं, गैमी एक तरीके से कप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। मल्टी सेलुलर भी होंगे, एसेक्सुअल बर्ड देखने को मिलेगा, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद आते हैं 48, ठीक है। तो 48 पे हम लोग आते हैं इन मर्चेंटिया। अब भाई मर्चेंटिया की बात हो रही है, तो देखो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कैसे होंगे, डिफरेंट थैली हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। 49 पे हम लोग आते हैं द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ए मॉस, ठीक है। प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल बताना है मॉस के अंदर कि कौन सा होता है। तो आंसर आ जाता है दैट इज गैमीटोफाइट्स, ठीक है। गैमीटोफाइट्स ही तो है हमारा डोमिनेंट स्टेज। इसके बाद 50 पे आते हैं दैट इज गैमीटोफाइट्स ऑफ मॉसेस इज डिवाइडेड इनटू। तो वो बोल रहे हैं गैमीटोफाइट्स ऑफ मॉसेस किस में डिवाइड किया गया है हमारा यहाँ पे, तो किस में डिवाइड किया गया है, तो हमारा आ जाता है टू स्टेज होता है, सेकेंड लीफी स्टेज विच इज डेवलप्ड फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनेमा, ठीक है। तो प्रोटोनेमा स्टेज इज, वो बोल रहे हैं प्रोटोनेमा स्टेज क्या होता है हमारा, तो देख लेते हैं हम लोग प्रोटोनेमा स्टेज क्या होगा हमारा। तो प्रोटोनेमा स्टेज जो हमें देखने को मिलता है वो क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज हमें वहां पे देखने को मिल जाता है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लीफी स्टेज ऑफ मोसिस। करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है किसके बारे में, लीफी स्टेजेस के बारे में, ठीक है। तो बता देते हैं करेक्ट स्टेटमेंट, क्या दिक्कत है। दे कंसिस्ट अपराइट सिलेंडर एक्सिस बेरी, राइट, ठीक है, कुछ इस तरीके के हमें देखने को मिलते हैं। स्पाइरली अरेंज रहते हैं, दे आर अटैच्ड टू सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच राइट, और दैट इज राइट, ठीक है। बियर सेक्स ऑर्गन्स, हाँ सेक्स ऑर्गन भी हमें देखने को मिलेगा एंड दैट इज आंसर हो जाएगा डी।
53 इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट सीन इन मॉसेस। तो बोल रहे हैं कि कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें मॉसेस में देखने को नहीं मिलता है। सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस्ड एट एपेक्स ऑफ लीफी स्टेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जाइगोट डेवलप्स, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डी ऑल ऑफ दीज। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डेट इज डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आते हैं स्पोरोफाइट्स ऑफ मॉसेस। ठीक है, अब हमें बताना है क्या, स्पोरोफाइट्स के बारे में हमें यहाँ पे बताना है कि कौन कौन से सही हो सकते हैं। ठीक है, तो चलो एक बार पढ़ लेते हैं। तो इसमें elaborate then liverworts, that is right, consisting of food सीटा कैप्सूल, that is right, स्पोर प्रेजेंट इन कैप्सूल। ठीक है, करके देखो, ऐसे मोस्टली इसमें सभी सही होते हैं। ठीक है, ऑल करेक्ट हो जाएगा। 55, ठीक है, 55 का हमें बताना है, इनकरेक्ट मैच बताना है। ठीक है, क्या बताना है, दैट इज इनकरेक्ट मैच। ठीक है, तो इनकरेक्ट मैच ऑनवर्ड मर्चेंट, या पहला ही भाई इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 56 टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स इंक्लूड, टेरिडोफाइट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, हॉस्टेल एंड फर्न्स। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वैस्कुलर प्लांट इज टेरिडोफाइट्स। ठीक है, एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग। ठीक है, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे चूज करना है। तो स्लाइजिनेला का नाम देखते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ेंगे तो देखो पूरा ही हमारा क्या आ जाएगा, इसका डी आ जाएगा। 59 इन टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट्स के हमें कैरेक्टरिस्टिक के बारे में यहाँ पे बताना। मेल प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, हाँ भाई बिल्कुल पहला ही सही हो गया। देखो बस दो ना दिए होंगे, नहीं नहीं चलो ठीक है, गैमेटोफाइट नहीं होता है, गैमेटोस्पोर नहीं। ठीक है, 60 चूज द करेक्ट विथ रिगार्ड टू रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में हमें रिप्रोडक्शन चूज करना है यहाँ पे, तो चूज कर लेते हैं। ठीक है, स्पोरोफाइट वियर स्पोरेंजिया, दे आर सबटेंडेड बाय स्पोरोफिल। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 61 गैमेटोफाइट्स ऑफ टेरिडोफाइट इज, क्या होगा हमारा यहाँ पे, डेट इज सी, स्मॉल वर्ट मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। वाटर नीडेड फॉर फर्टिलाइजेशन इन, किसमें नीडेड होता है, वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए, क्या हो जाएगा हमारा, तो हम लोग यूकैलिप्टस एंड टेरिडोफाइट्स। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या यूकैलिप्टस नहीं, यूकैलिप्टस में कहाँ वाटर का इतना नीड होता है, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में होता है। ठीक है, बी एंड सी, सॉरी। सेक्स ऑर्गन बियर ऑन, सेक्स ऑर्गन बियर ऑन, ठीक है, इस पर होते हैं हमारे, तो क्या हो जाएगा हमारा इसका, डेट इज गैमेटोफाइट्स। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, डेट इज 64 हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। हेट्रोस्पोरस हमें टेरिडोफाइट्स का यहाँ पे एग्जांपल बताना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेलेजिनेला एंड साल्विनिया। सॉरी यार। 65 टेरिडोफाइट्स which with all similar kind of spores is in टेरर ऑफ कश्मीर, साइलोप्टम, स्लेजिनेला, ए एंड बी। क्या होगा इसका आंसर, डेट इज साइलोप्टम। सीड हैबिट रिपोर्टेड फॉर फर्स्ट टाइम इज, बोल रहे हैं सीड हैबिट रिपोर्ट किया गया था फर्स्ट टाइम किसके अंदर, टेरिडोफाइट्स के अंदर। ठीक है, किसके अंदर किया गया था, तो हमारा टेरिडोफाइट्स के अंदर। टेरिडोफाइट्स क्लासिफिकेशन, कितने क्लासेस हैं या फिर ऑर्डर्स हैं या फिर फैमिलीज हैं, क्या होगा, तो भाई यहाँ पे 4 क्लासेस के बारे में हमारा बताया गया है। एडियांटम इज मेंबर विथ, ठीक है, एडियांटम किसका मेंबर है यहाँ पे, तो एडियांटम किसका मेंबर है, हमारे टेरिस का। ठीक है, टेरिस नहीं मतलब आप लोग इसमें पी साइलेंट है, दैट इज टेरिस। मैच द फॉलोइंग, अब हमें यहाँ पे भाई मैच करना है, चलो हम लोग मैच कर लेते हैं। देखो अब आप लोग करना है इसको, ये फर्स्ट हो जाएगा इसका। आइडेंटिफाई फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स, आइडेंटिफाई हमें यहाँ पे करना है, तो चलो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे। तो हमारा हो जाता है स्लेजिनेला फर्स्ट आएगा, साल्विनिया एंड फर्न्स एंड हॉस्टेल। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, डेट इज 71। ठीक है, 71 पे हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, तो ये हमें स्ट्रक्चर दिखता है, कोन, नोड, इंटरनोड, स्टोवलेस एंड राइजोम्स। नेक्स्ट आते हैं जिम्नोस्पर्म, दैट इज 72। तो जिम्नोस्पर्म आर प्लांट इन विच,
क्या फीचर्स हैं जिम्नोस्पर्म के? तो ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरीज, वो बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन कवरिंग नहीं रहता है, वहां पे सीड तो देखने को मिल रहा है बट दैट इज नॉट कवर्ड प्रॉपरली। एंड टॉलेस्ट ट्री स्पेसीज बताना है हमें किससे बिलोंग करता है, तो किससे बिलोंग करता है हमारा, तो हमारा बिलोंग करता है दैट इज जिम्नोस्पर्म से, ठीक है। एंड आते हैं हम लोग नेक्स्ट 74, फंजाई शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद जिम्नोस्पर्म इन फॉर्म ऑफ, तो वो बोल रहे हैं फंजाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है जिम्नोस्पर्म के साथ, और किसके साथ में वो बनाता है, तो माइकोराइजा इन पाइनस ट्रीज के साथ। स्टेम ऑफ, तो बोल रहे हैं स्टेम ऑफ, स्टेम के बारे में हमें यहाँ पे बताना है कि क्या होगा, तो हमारे सभी ही सही ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। निडल लाइक लीव्स, थिक क्यूटिकल, संकन स्टोमेटा कैरेक्टर्स ऑफ, तो बोल रहे हैं किसके कैरेक्टर्स यहाँ पे होते हैं, डेट इज ए पाइनस, ठीक है। जिम्नोस्पर्म आर, बोल रहे हैं जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है, क्या हो जाएगा इसका, डेट इज हेट्रोस्पोरस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, ठीक है, ये हो फर्स्ट ही हो जाएगा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पे चूज करना है, तो चलो चूज कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, तो हो जाएगा मेल सेकंड हो जाएगा, ठीक है। 79, चूज द करेक्ट अबाउट फीमेल कोन ऑफ जिम्नोस्पर्म, करेक्ट बताना है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, करेक्ट रीड कर लो एक बार, तो क्या हो जाएगा, ओब्यूलेंट यूनिटैग्मिक, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं डेट इज 80, द कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल with ovules are female cone, the strovil bearing microsporangia are called male cone, क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या दोनों सही हैं, सही है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। 81, ये एग्जाम्पल बता दो आप लोग, ये अगर आपने देखा होगा, ये हमारा जिंको का है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग 82, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म एंड गैमेटोफाइट्स, तो हमें भाई डिफरेंस बताना है यहाँ पे, तो हमारा डिफरेंस हो जाएगा गैमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर्स विद while gametophytes of gymnosperm is dependent, ठीक है, and gametophytes of gymnosperm remain within the sporangia, answer that is C। choose the correct statement set about given figure, ठीक है। तो भाई यहाँ पे बताना है लीव्स भी पिन्नेट palmated branch stem branching is same as in citrus, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, डेट इज ए पाममेट, ऐसे पाम जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको लीफ के अंदर की नहीं, ठीक है। क्या होगा आंसर, पाममेट होगा इसका, पाममेट नहीं होगा, सॉरी, पाममेट नहीं होगा भाई, पिन्नेटली स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें यहाँ पे, ठीक है, सॉरी यार, इसका क्या हो जाएगा हमें, पिन्नेटली, ठीक है, पिन्नेट लीफ हो जाएगा, और अनब्रांच्ड ही हमें देखने को मिलते हैं। और हम लोग बात करते हैं तो क्या देखने को, मेल एंड फीमेल कौन सा हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है, और फॉसिल्स जिनको, ठीक है, आंसर इज सी है, हो जाता है यार थोड़ा सा कभी कभी। चलो, एंथुरियस थैलस एंड कोरोइड रूट ऑफ साइकस आर, ठीक है। चलो इसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है, तो इसका क्या हो जाएगा, परफॉर्मिंग क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, यहाँ पे ये हमें देखने को मिलता है। गैमेटोफाइट्स इज पैरासिटिक ओवर स्पोरोफाइट इज, ठीक है, क्या होगा इसका, सभी आंसर ही इसके सही है, ठीक है। एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, तो रिप्रेजेंट करता है हमारा फीमेल गैमेटोफाइट्स एंड डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स। करेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पे बताना है, एक बार जल्दी से रीड करो, क्या हो जाएगा इसका, हो जाएगा फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप बट एम्ब्रियो स्टेज इज लैकिंग, ठीक है। 88 पे हम लोग यहाँ पे चलते हैं, तो 88 का क्या हो जाएगा, पाइनस एंड साइकस आर हैप्लॉइड एक्सेप्ट एंडोस्पर्म, ठीक है, एंडोस्पर्म वहां नहीं देखने को मिलेगा। 89 पे हम लोग आते हैं, जिम्नोस्पर्म इज एग्जांपल ऑफ वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स, ठीक है। वेस्कुलर आर्चिगोनियड्स विच डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आर
कौन सा होगा? तो हो जाएगा हमारा डेट इज जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एंजियोस्पर्म, टॉलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्लांट हमें यहाँ पे बताना है, कौन सा होगा? टॉलेस्ट, यूकेलिप्टस और स्मॉलेस्ट वोल्फिया। डाइकोटिलीडन्स एंड मोनोकोटिलीडन्स आर टू ऑफ एंजियोस्पर्म। तो क्या होते हैं भाई? ये फैमिलीज होते हैं, क्लास होते हैं, ऑर्डर होते हैं कि डिवीजन होते हैं? क्या होगा? ये तो इजी है, दैट इज ए क्लास। ठीक है, तो क्लास होता है ये, तो इस चीज को याद रख लेना। 93 हाउ मेनी फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो करेक्ट हमें यहाँ पे बताना है, तो करेक्ट एक बार इसको चेक कर लो। तो सभी चीजों का यहाँ पे बताया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ए 4 and 3। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ प्लांट फ्लावर विच हैविंग 3 मेंबर्स इन ईच होल इज प्लेस्ड इज। ठीक है, कौन हो जाएगा? मोनोकॉट, डाइकॉट, टेट्रामेरस, बोथ बी एंड सी। क्या होगा इसका आंसर? दैट इज मोनोकॉट। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पे बताना है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दैट इज बी, एम्ब्रियो sac of consist of 1 egg apparatus, 3 antipodal cell and 2 nuclear poli. सेकेंडरी न्यूक्लियाई रिजल्ट फ्रॉम फ्यूजन इज। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज बोथ न्यूक्लियाई और पोलर न्यूक्लियाई। चूज द करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस भाई बता दो क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, गैमेट फॉर्मेशन, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो, न्यू प्लांट। 98 का क्या हो जाएगा? माइक्रोस्पोर ऑफ एंजियोस्पर्म रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है? माइक्रोस्पोर, तो गैमेटोफाइटिक फेज। ठीक है, पॉलन ट्यूब इन एंजियोस्पर्म डिस्चार्ज, क्या डिस्चार्ज करता है? 1 मेल इज गैमेटोसैक। ठीक है, क्या करेगा? तो दैट इज 2 मेल गैमेट इज एम्ब्रियोसैक। सिनगैमी इज, सिनगैमी क्या होता है? तो सिनगैमी वैसे तो मोस्टली सभी लोग जानते ही होंगे। सिनगैमी हम लोग किसकी बात करते हैं? सिनगैमी के अंदर किसकी बात करते हैं? फ्यूजन ऑफ एग एंड फर्स्ट मेल गैमेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 100 क्वेश्चन पूरे कवर हुए। मिलते हैं हम आपको ऐसे ही अमेजिंग क्वेश्चंस और लेक्चर्स के साथ में। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, और ये क्वेश्चंस आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो इसी टाइप के या फिर उसी पैराग्राफ से तो देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।